नमस्ते, राधे राधे आप सभी को। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आज अपना एक ब्लॉग लेके आ रही हूँ। मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है और सब चीज़ें जो भी होती है मैं ब्लॉगिंग करती हूँ बट रखी रहती हूँ क्योंकि समय नहीं मिलता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी की तैयारियाँ की जा रही हैं, सजावट की जा रही है पहले से। तो बस मैं छोटे-छोटे पार्ट में यहाँ पे कुछ वीडियोज़ डाली हूँ। यहाँ पे उनका जो मेन जो कान्हा जी का प्रसाद होता है रात के लिए, जो सभी लोग आते हैं तो उसके लिए यहाँ पे तैयारी हो रही है। इनका जो मेन प्रसाद धनिये का होता है, तो यहाँ पे मैं हूँ, मेरी छोटी वाली बहू है, तो ये मेरी बड़े पापा के घर हो रहा है, तो मैं पीस के हम लोग सब प्रसाद तैयार कर रहे रात में। काफ़ी लोगों का उपवास भी था और ये हमारे यहाँ पे 6 दिनों का होता है। मतलब छठी मनाई जाती है कान्हा जी की और धूमधाम से काफ़ी लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, हम लोग सब प्रसाद बना रहे हैं मिलकर। तो यहाँ पे देखिए अब मैं ऊपर आ गई हूँ जहाँ पे कान्हा जी का पंडाल सजा हुआ है। ये हमारा घर ही है क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है, तो बड़े-बड़े घर सभी रह रहे हैं। और यहाँ पे मेरा जो भतीजा है वो बहुत कृष्ण कहते हैं ना, कृष्ण प्रेमी, कृष्ण भक्ति में लीन रहता है। इतनी कृष्ण जी लल्ला की सेवा करता है कि सच में आशीर्वाद देने लायक है। यहाँ पे इतने कान्हा जी उसने रखे और मुझे दिखा रहा है, देखो मैं पहले से यहाँ पे सब सजा दिया हूँ। फिर यहाँ पे मेरी भाभी सिंघाड़े का हलवा तैयार कर रही हैं सब। अब मैं अपने कान्हा जी को अपने घर, मैंने वहाँ पे जन्माष्टमी मनाई थी, अब इनको मैं वहाँ ले जा रही हूँ अपने मम्मी के यहाँ 6 दिनों के लिए, कि वो वहाँ पे जाकर विराजमान होंगे 6 दिनों की। मतलब हर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे भी ऐसे होता है, तो मतलब मेरे यहाँ पे मैंने सुबह पूजा कर ली थी उस दिन पूरी दिन। अब मैं उनको रात को 11 बजे तैयार होकर अपने घर से अब अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ लेके जा रही हूँ कि 6 दिन के प्रोग्राम में मेरे कान्हा जी भी वहाँ पे सब सुनेंगे, रहेंगे। तो काफ़ी लोग अपना कान्हा जी लेके आते हैं, जिनको भी लाना होता है रिश्तेदारी में, वो उस पंडाल में रखते हैं और सभी एंजॉय करते हैं। मतलब 6 दिनों तक उन कान्हा जी की भी, सबकी जो भी लल्ला रहते सबकी सेवा होती है। तो अब मैं लेके यहाँ से जा रही हूँ। अब मैं लेके आ चुकी हूँ अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ पर, क्योंकि 12 बजे उनका जन्म होना था, तो यहाँ पर कुछ 11:15 हो रहे थे और सब तैयारियाँ की जा रही थी, सभी तैयार होने चले गए थे। तो मैं यहाँ पे बैठ के तैयारियाँ करवा रही हूँ। पंडित जी भी आ गए थे। तो कान्हा जी का जो झूला था, मेन झूला जो थी, उनको मैं फूलों मतलब गजरे के हार से पूरे सजा रही हूँ उनके झूले को, क्योंकि जन्म होने के बाद फिर कान्हा जी उसमें विराजमान 6 दिन के लिए होते हैं लल्ला जी, और सभी लोग उनका पूजा पाठ करते हैं। तो जो भी मुझे समझ में आ रहा था मैं बैठ के कर रही थी, क्योंकि सभी लोग काम करके गए थे रेडी होने, क्योंकि 12 बजे उनका जन्म होना था और काफ़ी धूमधाम के साथ ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फूल और हाल लाए गए थे। तो मैं, मेरी भाभी, मतलब जितने लोग भी कान्हा जी लाए थे सभी के कान्हा जी को यहाँ पे झूलों के साथ मैं यहाँ पे सजा रही थी। अब यहाँ पे मेरी मामी हैं, मेरी बड़ी मम्मी की भाभी, वो भी आई हैं 6 दिनों के लिए, वो तो कहीं और रहती हैं, तो भी अपने कान्हा जी को लेके आई थी। तो उन्होंने कहा कि चलो हमारे कान्हा जी को भी सब लोग तैयार कर दो। तो जिसके भी कान्हा जी आए थे, तो यहाँ पे धीरे धीरे सबको तैयारी की जा रही है। अब मेरा जो मेन झूला था वो रेडी हो चुका है, तो मैंने कहा कि मामी आप वहाँ पे रख दो, बाद में मतलब एक एक काम होता रहेगा तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था और पूजा की पूरी तैयारी करनी थी। तो पंडित जी पूरी पूजा की तैयारियां करवा रहे थे। तो देखिए छोटे छोटे कान्हा जी मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से सजाया है, मेरे भतीजे ने। और बहुत बहुत मानता है हर चीज़, उनका ड्रेस से लेके, उनके खाने से लेके, उनके पीने से लेके, इतनी सुंदर वो सजावट करता है कि कुछ बात ही अलग है। तो यहाँ पे देखिए पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं, उनको जो जो सामान चाहिए तो हम लोग सभी लोग बैठ के दे रहे हैं कि तैयारी है फटाफट हो जाएगी मिलकर, तो ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मामी भी आ गई हैं। मामी ने पूरा 6 दिन वहाँ पे रह के संभाला, बहुत सेवा की। मेरा तो स्कूल होता था तो मैं चली जाती थी, फिर शाम को आती थी। तो बहुत बड़ा परिवार, सभी ने मिलजुल के खाना पीना करना, सेवा करना सभी लोगों ने किया था, अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पे सभी कान्हा जी को स्नान कराया जा रहा है। उसके बाद फिर उन्हें कपड़े वपड़े पहनाए जाएंगे कि 12 बजे सब कुछ हो जाए अच्छे से। तो सभी देखिए छोटे छोटे वहाँ पर कान्हा जी रखे हुए हैं। अब पंडित जी अब उनका अभिषेक, यानी उनको नहलाएंगे, स्नान करवाएंगे, फिर कपड़े पहनाया जाएगा, पूर्ण रूप से उनको अच्छे से तैयार किया जाएगा कि मतलब हो जाए। तो यहाँ पर उन्हें जो जो सामान चाहिए था तो सभी लोग देने वाले थे, तो मैं भी बैठ के सब तैयारी कर रही थी नीचे, फल फूल हार।
तो मैं यहाँ पूछ रही थी कि चलिए अब कान्हा जी आ गए, तो मतलब मेरे बेटे को ही बैठना था और उसकी मतलब मेरी बहू भी आई थी, तो ये हुआ कि दोनों जन जल्दी से आ जाओ, तो क्योंकि वो दोनों बैठेंगे तभी सब शुरू होगा, उन्हीं दोनों के हाथों से पूजा करनी थी। तो ये सब तैयारियां हो चुकी थी, बस उन दोनों को बुलाया जा रहा था। तो छोटी वाली बहू मेरी तैयार हो रही थी, तो ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी आ जाए। तो फिर मेरा बेटा आ गया। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर से सभी तैयारियां, अच्छा लग रहा था कि मतलब एक अलग ही उत्साह होता है हर साल की उनकी तैयारियां, उनके जन्म हो, कितना अच्छा लगता है। रात को 12 बजे सभी इकट्ठा होते हैं। और यहाँ मुंबई में मैं रहती हूँ, तो मुंबई में अगले दिन दही हंडी का प्रोग्राम यहाँ होता है। पूरी मुंबई में दही हंडी फूटती है। एक दिन पहले सभी लोग उपवास रखते हैं। तो देखिए ये कान्हा जी हैं। ये मैं अपने जो कान्हा जी को लाई हूँ, तो जो मैंने सुबह उन्हें स्नान करा के कपड़े पहनाए थे, वो कपड़ा निकाल के अब दूसरे कपड़े पहनाए जाएंगे उनके वस्त्र को। पहले उनका स्नान किया जाएगा। तो सभी को देखिए मेरे मायके मतलब मेरी भाभी का है, मामी का है, और जिनके यहाँ पे पूजा थी, जिन्होंने मतलब मेरे भतीजे के घर, उनके यहाँ बड़े पापा का है कान्हा जी। और मैं भी अपने कान्हा जी को यहाँ पे रख रही हूँ, सब कुछ करा के उनके कपड़े निकाल के। बस स्नान कराने की तैयारी की जा रही है। तो मैं बातें भी करती जा रही थी और सब पूछती जा रही थी कैसे क्या करना है। कितने छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे लग रहे, देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है ना। और एक अद्भुत ही नज़ारा होता है सब चीज़ों को देखना। देखिए मानने पे तो सब कुछ, यदि मानो तो पत्थर, ना मानो तो भगवान, ऐसे मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं बहुत विश्वास करती हूँ कि सभी में भी ईश्वर विराजमान है, बस उनको देखने की इच्छा चाहिए। अंधविश्वास नहीं, पर एक विश्वास होती है, एक दिव्य शक्ति हमारे चारों तरफ है। अब यहाँ पे देखिए मेरे बेटे बहू बैठ गए हैं, तो उन्हीं दोनों के हाथों से कान्हा जी का स्नान किया ही जा रहा है। पहले पानी से उन्हें अच्छे से किया जाता है, फिर दही से, फिर शहद से, घी से, मतलब हर प्रकार से पंचामृत से उनका आचमन किया जाता है, उनको नहलाया जाता है। फिर पानी से उनको फिर अच्छे से साफ वाफ करके फिर उनको पोंछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब धीरे धीरे परिवार जुटने लगा है। 12 बजने को ज़्यादा समय नहीं था, तो ये हो रहा था कि जल्दी अच्छे से करके सभी भगवान को कपड़े पहनाए जाए। अब पूर्ण रूप से उनका स्नान हो गया है। ये मेरी बहू है, वो स्नान करा के अब उनको साइड साइड में रख रही है कि अब उनको अच्छे से पोंछ के कपड़े पहनाए जाए। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग पहना रहे हैं अपने अपने कान्हा जी को, तो मैं भी अपने कान्हा जी को कपड़े पहना रही हूँ। अच्छे से पहना के, मेरा भी छोटा सा झूला मैंने लाया था, अच्छे से यहाँ पे तैयार कर दिया था। और अपने कान्हा जी को अब मैं यहाँ पे बिठा रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ये छोटा सा ही मैंने बनाया है, जो भी मुझे समझा कि आप लोग। अब मैं आगे यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। अब उनका 12 बज चुका है, पंडित जी पूजा भी संपन्न कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि ऑडियो लगाते हैं बच्चे की रोने की। जैसे ही 12 बजता है तो बच्चा रो रहा है, जैसे जन्म के समय बच्चा जैसे ही इस दुनिया में प्रवेश करता है तो पहले रोने लगता है, तो खूब रोने की आवाज़ हमने लगाई। लेकिन यहाँ सुना नहीं सकते, शायद आई थिंक यूट्यूब के उसमें नियम में नहीं है कि बच्चे की आवाज़ सुनानी है। तो यहाँ पे पूरी लाइट्स बंद कर दी जाती है और खूब बच्चे की आवाज़ का ऑडियो निकाला जाता है कि अब जन्म हो चुका है। तो सभी लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि लला ने जन्म ले लिया है, एक दूसरे को बधाई बोलिए। तो हम लोग सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि चलिए लल्ला ने जन्म ले लिया है, कृष्णा ने जन्म ले लिया है। खुशियाँ अब हमारे घर में आ गई हैं। अब धूमधाम से हम इसे 6 दिनों तक मनाएंगे। तो सभी लोग कुछ ना कुछ, अभी जैसे अब वीडियो का ज़माना है तो सभी अपने मोबाइल ले लेके वीडियो बना रहे थे। अब जन्म हो चुका था, तो अब तैयारी थी आरती की। तो अब यहाँ पे देखिए लाइट्स भी ऑन हो गए हैं, आरती भी हो चुकी है। सभी लोगों ने अब यहाँ पे सभी लोग आरती कर रही हैं। मेरे सबसे घर के बड़े भैया हैं, बड़े पापा के सबसे बड़े लड़के भाभी हैं। फिर ये मामा मामी भी आए हैं, उन्होंने भी आरती की। तो सब लोग एक एक करके आरती करने आ रहे थे। यहाँ पे ये मेरे तीसरे नंबर के भैया भाभी हैं, इन्होंने आरती की। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर मतलब भाभी के भी भाभी रिलेशन वाले बहुत आते हैं। मेरे भाभी भाई हैं छोटे वाले, मेरे बाद वाले, ये उन्होंने आरती की। बड़ा अच्छा लग रहा था कि जिन्होंने भी आए थे सब आरती किए। पड़ोस के लोग हैं कुछ, तो ये भी आए थे। फिर देखिए मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा तीनों आ गए आरती करने के लिए। फिर हम तीनों ने अच्छे से आरती की। और उसके बाद फिर सभी लोग एक एक करके आ रहे थे। मैंने इतनी वीडियो नहीं ले पा रही थी क्योंकि मैं आरती में थी, तो अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे वीडियो लेना। तो यहाँ पे अब आरती हो चुकी है और सभी लोग आरती ले रहे हैं एक एक करके। बहुत लोग थे, लेकिन मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी लंबा आरती, तो काफ़ी लोग नहीं लिया था। तो ये होता था कि बार बार वीडियो बनाना भी अच्छा नहीं लगता है। अब आरती कर रहे तो एक जगह ध्यान लगाए, तो मैंने वीडियो रोक दी थी, बस कुछ ही लोगों की आरती की वीडियोस ली। फिर यहाँ पे
मैं भी आ गई थोड़ा सा कि चलो मैं भी अपना वीडियो ले लेती हूँ। तो मैं और मेरे पति को बहुत कॉमेडी लगती है सब कुछ। मेरा बेटा बस मम्मी वीडियो बनाओ, उसको बड़ा अच्छा लगता है वीडियो बनाना। तो यहाँ पंडित जी सबको रक्षा बांध रहे हैं घर वालों, क्योंकि सब अब पूजा संपन्न हो चुकी है। अब सब लोग, क्योंकि 1:30 मेरे ख्याल से 1:30 या 2 बज रहे थे, तो सभी को मेरे पति पैसे दे रहे, लोग 10-10 रुपये आरती में देने के लिए, 10-10 रुपये आरती में। अब यहाँ पे जितने लोगों ने उपवास रखा था ना, तो भाभी ने सबके लिए साबूदाना, सिंगाड़े का हलवा और जो भी फल थे वो बनाए, तो सबको वो प्रसाद मतलब दे रही थी कि सब लोग अपना भी मतलब 12 मतलब उपवास अब ये फलाहारी खा के तोड़िए, क्योंकि अगले दिन ही हम खा सकते हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से मेरे भतीजे ने ये पूरा सजाया है, एक एक चीज़ों से। ये ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में बन जाता है, वो काफ़ी दिनों से वो मेहनत करता है। और कितना सुंदर डेकोरेट किया गया है। देखिए यहाँ पे कान्हा जी हैं, घर के कान्हा जी हैं उनके भतीजे के, तो वो उनके हैं। फिर छोटे कान्हा राधा जी हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सभी लोग फ़ोटो भी निकाल रहे थे, तो थोड़ा परेशानी लग रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था कि अब कैसे वीडियो बनाऊँ मैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने गोवर्धन का पूरा बनाया है पहाड़। फिर यहाँ पे उसने चाय के स्टॉल्स लगाए थे, बहुत सुंदर छोटी छोटी मूर्तियों से उन्होंने पूरे चीज़ों को यहाँ पे सजाया था। अब यहाँ पे मैं और मेरे पति, सब लोग ये होता है कि झूला झुलाना चाहिए, तो मैं और मेरे पति चले गए कृष्णा जी को झूला झुलाने। अब यहाँ पे देखिए दही हंडी फूट रही है तो ये मेरा सब मतलब 4 भाई हैं, फिर सबसे बड़े वाले भैया के जो 2 बेटे हैं उसमें उनका बेटा है, यानी मेरा पोता लगेगा। तो दही हंडी तो बनती है ना फूटनी, हम मुंबई में रहते हैं तो उसमें फूल भरे थे, पत्थर ये होता है कि जिसको मिल जाए बड़ा अच्छा होता है फूटने के बाद। तो सभी ऐसे लूटने लगे, मुझे वो मटकी का जो अंश होता है ना वो अपने घर ले जाना अच्छा होता है। तो सभी लोग यहाँ पे ले रहे थे, किससे मिल रहा है किससे मिल रहा है तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे हम लोग ने फ़ोटो खींची, लास्ट में मेरी भाभी, मामी सभी लोगों ने मिलके फ़ोटो खींची। अब यहाँ पे अगले दिन देखिए यहाँ पे शिव भजन रखा गया था कृष्णा जी में। तो यहाँ पे सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, भजन में मग्न होकर, अच्छा लग रहा था। जैसे जो इच्छा करती है सभी लोग करते हैं, और ऐसा नहीं कि नृत्य करना कोई गलत है। यदि हम अपने आनंद के लिए हम बाहर जाके डिस्को में या कहीं पे भी नृत्य कर सकते हैं, तो यार भगवान के भजन में नृत्य करने में क्या है। बस खुशी में जैसे हमारा दिल बहल जाए, अपने दिल को खुशी में हम झूम उठते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ की भाभी हैं, वो कृष्ण भजन भी हो रहे थे, शिव भजन भी हो रहे थे, तो उसमें वो खूब अच्छा सा डांस कर रही थी। तो मैंने कहा कि लाओ यहाँ पे कुछ वीडियो निकल लेती हूँ। तो ये सेकंड डे का है, मतलब फर्स्ट डे तो आपने देखा ही, मैंने अभी तक दिखाया। तो ये पूरा सेकंड डे का पार्ट है। काफ़ी लोग बैठे थे तो मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं ली, बस इतना ही लिया। फिर यहाँ पे देखिए सभी लोग जो आए थे, तो सेकंड डे पे जितने लोग हैं सबको खाना खिला, मतलब जो भी आते हैं खाना खा के जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं। तो यहाँ पे पूड़ी सब्जी और सलाद दाल चावल सब कुछ बना था। और जितने लोग आए थे शिव भजन करने, उनको समोसा और कहते सुठौरा बनता है, पेड़ा बनता है, सबको वितरित किया जाता। लड्डू थे, खुशी में कि भैया हमारे यहाँ लल्ला हुआ है, तो आप लोग आइए, गाइए बजाइए और लेके जाइए। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं भी मतलब मैं भी स्कूल जाती थी, मेरा स्कूल रहता था, फिर मैं शाम को आती थी थोड़ा टाइम, और यहाँ पे हम लोग अच्छे से भजन करते थे, डांस करते थे, अच्छा लगता था। तो मैंने भी थोड़ा सा झूम चुकी थी भगवान में। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे अगले दिन सुंदरकांड रखा गया था। तो बहुत बार हम लोग महिलाओं को बुलाते थे भजन मंडली को, लेकिन इस बार कुछ पुरुषों की मंडली आई, तो ये कहा कि लेकिन बहुत सुंदर उन्होंने भजन किया था, इतना अच्छा लगा कि मैं पार्ट में रियल वीडियो डालूँगी। अब इसमें नहीं है शायद परमिशन, इसलिए मैं नहीं डाल रही उनके भजन। लेकिन सच बताओ इतना सुंदर उन्होंने गाना गाया था कि एकदम माहौल बना दिया था। और मैं भी शुरू से लेके अंत तक पूरा सुंदरकांड मैंने इनके साथ पढ़ा, मोबाइल में लगाया था। और हर किसी को मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि हम बैठ के दूर से भी ये होता है कि सुंदरकांड पढ़ना अच्छा होता है। तो पूरा 60 अध्याय था, हमने पूरा खूब अच्छे से, जैसे जैसे ये राग, इनके राग चेंज हो रहे थे गाने के साथ, तो धीरे धीरे हमने उस राग के साथ पकड़ के थोड़ा गाया। तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने अपने पति को भी कहा कि वो भी आए थे, तो मैंने कहा चलिए आप भी सुंदरकांड मेरे साथ पढ़िए। फिर उनके मतलब सुंदरकांड होने के बाद खूब अच्छे अच्छे उन्होंने कृष्ण भजन किए, बहुत मतलब अच्छा, इतना अच्छा लग रहा था, मैं आप लोगों को शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकती हूँ। फिर जितने लोग भी आए थे तो सभी लोगों को यहाँ पे खाना वितरण किया गया, यानी खाना यानी महाप्रसाद।
जो भी गाना बजाना होता था तो मंडली आती, सबको प्रसाद दिया जाता था खाने के रूप में, कि सब लोग आइए खा के ही, हमारे लल्ला के जन्मदिन है, लल्ला का सॉरी छठी मनाया जा रहा है, खुशियाँ मनाई जा रही, तो सभी को खाना खा के ही जाना है। तो इतना अच्छा लगता है। और ये मेरा बेटा वीडियो बना रहा था इसीलिए ऐसे आया है। मैंने कहा जाओ अच्छा तुम वीडियो बना लो, अच्छा नहीं लगता ना घूम घूम के वीडियो बनाना। तो वो गया सबका वीडियो बनाने लगा, तो सब उसको घूर घूर के देखने लगे बच्चा क्या कर रहा है। अब हम जाते तो थोड़ा अजीब लगता इतने लोगों के सामने। इन्होंने ही गाना गाया था, बहुत सुंदर इन लोगों ने भजन गाया था, सच में माहौल एकदम अच्छा बन गया था, एकदम भजन भजन में सब लोग लीन हो गए थे, कृष्ण भजन और सुंदरकांड में। फिर यहाँ खाना खाने के बाद देखिए दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से ये 2 वीडियो बनाए जा रहे, एक मेरा बेटा मोबाइल लिया और कोई और मोबाइल लिया है। फिर यहाँ करने के बाद सभी लोग, अब रात का ही समय है, अब ये हाँ ये छठी का दिन अंतिम दिन का है। अब यहाँ पे 56 भोग लगाया जा रहा है, पंडित जी को भी बुलाया गया क्योंकि ये अंतिम लास्ट छठी का दिन था। देखिए 56 भोग हर प्रकार के, सुबह से ही सभी तैयारियां कर रहे थे, हर प्रकार मतलब सुठौरा भी बनाया गया, जो भी मतलब सबको हो रहा था, सब भोजन वहाँ पे सजा दिया गया, सबको इनवाइट किया गया था खाना खाने के लिए। होने के बाद फिर हवन भी हुआ, कि हवन सब लोग कर लिया जाए तो फिर खाना सबको खिलाया जाता है। इस प्रकार से ये छठवां दिन भी ख़त्म हुआ। आप लोगों को आई होप अच्छा लगा हुआ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जी, थैंक। सभी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ है मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, कुछ पल है अच्छी खासी जिसमें हमने अपने परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट किया है। तो चलिए सभी को बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, बाय बाय।